अमेरिका ने पहली बार स्वीकार किया, ईरानी हमलों में करीब 100 अमेरिकी सैनिक घायल। पेंटागन के मुताबिक 96% घायल सैनिक ठीक होकर लौटे ड्यूटी। ज्यादातर जवानों को हल्की सिर की चोट। सुरक्षा कारणों से सैनिकों की जानकारी देर से साझा करने की बात कही गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर पेंटागन ने दी सफाई। नेपाल सरकार ने ₹1 के सिक्के से विवादित राष्ट्रीय नक्शा हटाने का प्रस्ताव किया खारिज। सिक्के पर बने नक्शे में भारत के लिपुलेख काला पानी और लिम्पियाधुरा को दिखाया गया है नेपाल का हिस्सा। नेपाल राष्ट्र बैंक ने नक्शे की जगह मुस्तांग के ऐतिहासिक मठ की तस्वीर लगाने का दिया था प्रस्ताव। यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट से निकले MV गोल्डन लियो जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत, एक भारतीय गंभीर रूप से घायल। भारत ने कारोबारी जहाजों और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने को बताया गलत। विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन में भारतीय दूतावास को सहायता के निर्देश दिए। भारत सरकार ने रूस के राजदूत को भी तलब किया। एंडी बर्नहम ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की संभाली कमान। पूर्व PM कीर स्टारमर ने किंग चार्ल्स को सौंपा इस्तीफा। ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर बर्नहम के किंग से मुलाकात के बाद संभाला पद। 10 साल में ब्रिटेन को मिला 7वां प्रधानमंत्री। नई सरकार में राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव का वादा। महंगाई, खराब सार्वजनिक सेवाएं। दिल्ली के जंतर मंतर पर CJP समर्थकों का प्रदर्शन 32 दिन भी जारी। हजारों की संख्या में आंदोलनकारी पहुंचे। कांग्रेस सेवा दल ने बांटा नाश्ता। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहुंची पुलिस टीम के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। संसद मार्च के बाद पुलिस ने खाली कराया जंतर मंतर। NDA संसद दल की बैठक में PM मोदी ने पेपर लीक कर। अमेठी के जायस कस्बे में तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी फल विक्रेताओं की दुकान में जा घुसी, जहां हादसे के बाद अफरा तफरी मची। जहां समय रहते लोग हट जाने से बड़ा हादसा हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है सड़क पर खतरनाक मोड़ होने के कारण यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। लोगों के अनुसार हापुड़ में मेरठ एंटी करप्शन टीम ने बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी जूनियर इंजीनियर सुधीर कुमार पर बिजली कनेक्शन दिलाने के नाम पर 12,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप। पीड़ित ने रिश्वत की मांग और लगातार प्रताड़ना से तंग आकर मेरठ एंटी करप्शन टीम से शिकायत दर्ज की थी। हरिद्वार के बुग्गाबाला थाना क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश। ग्रामीणों का आरोप है 30 जून के बाद खनन पर रोक के सरकारी आदेश के बावजूद खुलेआम अवैध खनन। लोगों का कहना है JCB और ट्रैक्टरों से नियमों को ताक पर रखकर लगातार खनन किया जा रहा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे। जालौन के उरई में विजय विक्रम होटल के पास झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुबह बड़ा हादसा। गोरखपुर से ग्वालियर जा रही GK ट्रेवल्स की बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी, जहां बस में करीब 40 यात्री सवार थे, जबकि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ब्रेक लगाने पर बस के ब्रेक जाम हो गए। कोरबा पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर हथियार लेकर दहशत फैलाने वाले युवक के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। मानिकपुर पुलिस चौकी के क्षेत्र मोड़ापार मुस्लिम बस्ती में आरोपी युवक घर के सामने तलवार लेकर लोगों को डराते धमकाते मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर कब्जे से धारदार हथियार बरामद किया। आरोपी युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। कोरबा वनमंडल में बेशकीमती इमारती लकड़ी चोरी होने के मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। 7 पेड़ों की चोरी से शुरू हुई जांच अब बड़े नेटवर्क की ओर इशारा कर रही। पुलिस ने करीब 9 लाख रुपए कीमत की चोरी की गई इमारती लकड़ी बरामद की। जांच में सामने आया चोरी की लकड़ी को कोरबा से रायपुर अभनपुर तक पहुंचाया गया था। कौशाम्बी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई की। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर पुलिस ने कुल 29 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में लूट, दुष्कर्म, चेन स्नैचिंग, दहेज हत्या, ATM चोरी जैसे कई गंभीर मामलों में आरोपी शामिल थे। SP सत्यनारायण प्रजापति ने पत्रकार वार्ता कर पुलिस कार्रवाई की जानकारी साझी। महासमुंद जिले के बागबाहरा में शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक के विरोध में छात्रों और युवाओं ने किया शांतिपूर्ण रैली निकाली। रैली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकली। प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। छात्रों और युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की।
नर्मदापुरम के इटारसी में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 13 किसान संगठनों की बैठक आयोजित। बैठक में मूंग खरीदी के मुद्दे को लेकर सरकार ने ठोस निर्णय लेने की मांग उठाई। किसान संगठनों ने फैसला लिया, 21 जुलाई को कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर 23 जुलाई तक समय दिया जाएगा। किसानों का कहना है, समय सीमा के भीतर मांग पूरी न होने पर आंदोलन तेज होगा। रायगढ़ कलेक्ट्रेट में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने आम लोगों की समस्याएं और मांगें सुनी। कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी आवेदनों का समयबद्ध और नियमानुसार निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण समाधान प्रशासन की प्राथमिकता, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। रायगढ़ कोरबा बॉर्डर के धसकामुड़ा जंगल में छाल की पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। जुआ खेलते हुए 33 रंगे हाथ आरोपियों को पकड़ा। मौके से 57,140 रुपए नगद, जुआ सामग्री बरामद। इनोवा, बोलेरो, अर्टिगा, किया और अल्टो जैसे कई पुलिस ने वाहन जब्त किए, घेराबंदी कर छापेमारी की थी। राजधानी रायपुर के सुयश अस्पताल के पीछे खाली मैदान में अपने ही दोस्त पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का मामला। परिजनों के मुताबिक आरोपी युवक शाकिब को पार्टी के बहाने ले गए थे, जहां विवाद झड़प में बदल गया। वारदात से आरोपी ने फोन पर शाकिब से 3 मिनट तक बात की थी, आग की चपेट में आने से। सिवनी में नेशनल हाईवे 44 पर मुर्गियों से भरा पिकअप वाहन पलटा। धूमा थाना क्षेत्र के बैगा पिपरिया गांव के पास हुआ हादसा। अनियंत्रित होकर पलटे वाहन में ड्राइवर और हेल्पर गंभीर रूप से घायल। घायलों को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। हादसे के बाद मौके पर जुटे ग्रामीणों ने शुरू की मुर्गियों की लूट। मुर्गियां मिली, जिसे लेकर भागते नजर आए लोग। सोनभद्र में आम आदमी पार्टी, भीम आर्मी और वाम दलों का संयुक्त प्रदर्शन। स्वर्ण जयंती चौक पर जुटे छात्र युवा संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक मामलों पर जताया विरोध। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाए जाने के विरोध में उठाई आवाज। प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक बंद करने और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की। रायपुर के सुयश अस्पताल के पीछे खाली मैदान में अपने ही दोस्त पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का मामला। परिजनों के मुताबिक आरोपी युवक शाकिब को पार्टी का झांसा देकर ले गए थे। वारदात से पहले आरोपी ने फोन पर शाकिब से फोन पर की थी बात। आग की चपेट में आने से सोनू समेत अन्य युवकों ने उसे एम्स में भर्ती कराया। अमेठी पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हुआ। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तमंचा कारतूस बरामद किया। पूछताछ में चोरी की कई वारदातों का खुलासा। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। डबरा के भितरवार थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद ने खूनी रूप लिया। चचेरे भाइयों के बीच चल रहे विवाद में एडवोकेट रतन सिंह यादव की गोली मारकर हत्या। जानकारी के अनुसार एडवोकेट रतन सिंह यादव हरसी रोड स्थित अपने खेत पर गए थे। जमीन को लेकर चचेरे भाइयों के बीच कहासुनी हुई थी, जहां सूचना की मिलते ही भितरवार थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। रायपुर के गुड़ियारी माहेश्वरी महिला संगठन के तत्वावधान में मारुति मंगलम भवन में 1 दिवसीय रंगीला सावन उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन। कार्यक्रम का शुभारंभ बंधु विश्व परिषद महिला समिति के प्रदेश मीडिया प्रभारी कविता राठी ने किया। संगठन की अध्यक्ष भावना राठी और सचिव संगीता मलानी ने बताया, प्रदर्शनी हरदा नगर पालिका के सामान्य सम्मेलन में हुए विवाद के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहन साई और नेता प्रतिपक्ष अमर रोचलानी ने कहा, परिषद की बैठक में गंदे पेश। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत 8,534 लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर नशे के खिलाफ बनाया नया रिकॉर्ड। जहां इंदौर पुलिस ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले नशे के खिलाफ 7,100 लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर रिकॉर्ड काम किया था। अमरोहा के डिडौली थाना क्षेत्र में हाईवे पर स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चलती कार की खिड़कियों से बाहर लटककर 5 युवकों ने किया खतरनाक स्टंट। नैनीताल से लौट रहे युवकों ने अपनी ही राहगीरों की जान खतरे में डाली। वीडियो सामने आने के बाद डिडौली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। पुलिस ने स्टंट करने वाले कार को किया गिरफ्तार।
बालाघाट के किरनापुर में नीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आक्रोश। पेपर लीक और रीनीट के परिणामों में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों और विभिन्न संगठनों ने शांतिपूर्ण मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की। राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम में एसडीएम किरनापुर को सौंपा ज्ञापन। यूपी एटीएस ने बलरामपुर से देश विरोधी गतिविधियों में संदिग्ध युवक को किया गिरफ्तार। शहरोज अहमद पर आईएसआई के संपर्क में होने का आरोप। एटीएस के अनुसार आरोपी आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने की साजिश में शामिल। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़कर स्लीपर सेल तैयार कर रहा। जांच एजेंसियों का दावा, श्रीगंगानगर से हथियार लाने की भी साजिश रची। बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती गर्भवती महिला ने अस्पताल के फर्श पर मृत नवजात को दिया जन्म। घटना के बाद परिजनों ने डॉक्टरों और स्टाफ पर लगाए गंभीर आरोप। अस्पताल परिसर में हंगामे के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन मौके पर पहुंचा। प्रिंसिपल डॉक्टर संजय खत्री ने कहा, भर्ती के समय गर्भवत शिशु की धड़कन नहीं मिल रही थी। बिजनौर के धामपुर क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग से कथित दुष्कर्म का मामला आया सामने। परिजनों ने रिश्तेदार अनुज के खिलाफ पुलिस को नामजद तहरीर दी, जहां शिकायत के अनुसार नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भाजपा विधायक दल की बैठक में विधायकों से समान नागरिक संहिता के प्रावधान और लाभों को जनता तक पहुंचाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने कहा, यूसीसी समान अधिकार, न्याय और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। एमपी में गुरु पूर्णिमा को महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व के रूप में व्यापक जनभागीदारी के साथ मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, गुरु सदैव पूजनीय और वंदनीय होते हैं, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लाते हैं। उन्होंने निर्देश दिए, गुरु पूर्णिमा से पहले सांदीपनि विद्यालयों के सभी नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण हो। गोंडा में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही घर में चोरी की साजिश रची ताकि नकदी और आभूषण लेकर फरार हो सके। बताया जा रहा, खरगूपुर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर बाजार निवासी लवकुश ने घर में चोरी की सूचना मिली थी, जहां जांच के दौरान पत्नी पूनम कसौधन की गतिविधियां संदिग्ध लगी। जबलपुर जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के बैनर तले हंगामे और अव्यवस्था के चलते मतदान प्रक्रिया बीच में ही निरस्त। शुरुआती सवा घंटे में 600 से ज्यादा अधिवक्ताओं ने मतदान किया, जहां प्रतिबंधित कुछ प्रत्याशी और उनके समर्थक जबरन मतदान केंद्र पहुंचे। विवाद शुरू हुआ, एक महिला प्रत्याशी ने बैलेट पेपर फाड़ दिया। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में बाइक सवार ठगों ने ऑयल लीक का झांसा देकर ट्रैक्टर ट्रॉली कारोबारी की कार से 25 लाख रुपए से भरा बैग किया पार। कारोबारी के 2 कर्मचारी रकम बैंक में जमा कराने जा रहे थे, जहां रास्ते में बदमाशों ने कार रोककर ऑयल लीक होने की बात कही। कर्मचारियों ने जैसे ही बोनट खोला, इंजन की जांच शुरू की। एमपी के सहकारिता मंत्री कैलाश सारंग ने कहा कि वक्तव्य में स्पष्ट किया, प्रदेश में खाद और बीज की कोई कमी नहीं। उन्होंने कहा, अल्प वर्षा की स्थिति में राज्य सरकार किसानों के साथ पूरी तरह खड़ी। विश्वास सारंग ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में इस वर्ष को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की बात कही। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय वाराणसी पहुंचे, अनादि टीवी से खास बातचीत की, कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा। साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व को सराहा। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर कटाक्ष किया और सीजेपी को राष्ट्र विरोधी बताया। सहारनपुर में पुलिस ने सरसावा क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले का किया पर्दाफाश। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग और आपसी रंजिश के चलते आरोपियों ने युवक को जंगल में बुलाया, गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या की। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया गमछा और अन्य सामान बरामद। रायपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में गौ सेवा संगम कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव समेत बड़ी संख्या में गौ सेवक और विद्यार्थी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ गौ सेवा संवर्धन संरक्षण समिति द्वारा आयोजित गौ विज्ञान परीक्षा के विजेता खिलाड़ियों और विद्यार्थियों को किया सम्मानित।
पीलीभीत में मांधो टांड़ा मार्ग और लोधीपुर के पास धीमी गति से चल रहा पुलिया निर्माण राहगीरों के लिए बना मुसीबत। कुछ ही घंटों की बारिश के बाद सूखदार जामुनिया और सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस के सामने बनाए गए सभी डायवर्जन मार्ग जलमग्न मिट्टी डालकर बनाए गए। ऊबड़ खाबड़ मार्गों पर जलभराव के कारण दोपहिया वाहन चालकों को जान जोखिम में डालकर करना पड़ रहा है। JSW MG मोटर इंडिया ने एडवांस ड्राइव आर्किटेक्चर एडेप्ट टेक्नोलॉजी से पर्दा उठाया। नए प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिक प्लग इन हाइब्रिड रेंज एडजस्टर और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें तैयार होंगी। कंपनी ने हाइब्रिड वाहनों के लिए दुनिया का पहला ई-क्लच सिस्टम बनाया। एडेप्ट प्लेटफॉर्म भविष्य की न्यू एनर्जी के लिए। सरकार ने राज्यसभा में कहा E20 पेट्रोल से इंजन खराब होने का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं। पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने लिखित जवाब में ये जानकारी दी। देश भर में 23 करोड़ से अधिक वाहनों के अनुभवों के आधार पर सरकार ने किया दावा। सरकार के अनुसार E20 ईंधन से इंजन बंद होने की कोई पुष्टि नहीं, कई वैज्ञानिक लोग। इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेंजर की सेवाएं सामान्य हो गईं, जहां आउटेज के बाद दुनिया भर में हजारों यूजर्स को लॉगिन और प्रोफाइल एक्सेस में दिक्कत हुई। डाउन डिटेक्टर के अनुसार इंस्टाग्राम 4000 से अधिक शिकायतें दर्ज हुईं। फेसबुक के लिए 3000 से ज़्यादा शिकायतें, 100 से ज़्यादा शिकायतें मिलीं, जहां कई यूजर्स अपनी प्रोफाइल। सैमसंग सप्ताह के आखिर में गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में कई नए डिवाइस लॉन्च करेगा। ऑनलाइन रिटेलर की लिस्टिंग में गैलेक्सी Z Fold 8 और Z Fold 8 अल्ट्रा की संभावित कीमतें आई सामने। Z Flip 8 के यूरोपीय प्राइस और स्टोरेज वेरिएंट की भी जानकारी, जहां गैलेक्सी वॉच 9, गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा 2। फ्लिपकार्ट पर आईफोन 15 आकर्षक डिस्काउंट के साथ मिल रहा। कीमत में कटौती के अलावा बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस का भी लाभ मिल रहा। 48 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरे के साथ आईफोन 15 शानदार फोटोग्राफी का अनुभव देता है। फ़ोन में एप्पल का दमदार A16 बायोनिक चिप है, जहां डिस्काउंट और ऑफर्स के चलते नया आईफोन खरीदने के लिए था। जंतर मंतर से संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज पर सेलेब्स ने दी प्रतिक्रिया। आयुष शर्मा ने कहा, लोकतंत्र में नागरिकों की आवाज़ दबानी नहीं, सुनी जानी चाहिए। सोनू सूद, अनुराग कश्यप, भूमि पेडनेकर, हुमा कुरैशी ने भी घटना पर चिंता जताई। कई कलाकारों ने छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का समर्थन किया। सेलेब्स ने कहा, नीट परीक्षा विवाद और शिक्षा सुधार की मांग को लेकर चल रहे CJP आंदोलन पर बॉलीवुड में तीखी प्रतिक्रिया। शबाना आजमी और प्रकाश राज प्रदर्शन में शामिल होकर छात्रों के समर्थन में उतरे। दोनों कलाकारों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, आंदोलन का खुलकर समर्थन किया। कंगना रनौत ने प्रदर्शन को अनुचित बताते हुए इसे उत्पात करार दिया। भारत इंग्लैंड के तीसरे वनडे मैच के दौरान लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में अभिनेता अक्षय कुमार नए लुक में आए नजर। सफेद दाढ़ी और काले चश्मों में एक नए अंदाज में नजर आए। मैच के दौरान अक्षय कुमार के साथ अभिनेता सैफ अली खान, उनके बेटे तैमूर भी चल रहे थे। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में तीनों मैच का आनंद लिया। क्रिस्टोफर नोलन की बहुप्रतीक्षित फिल्म द ओडिसी सिनेमाघरों में रिलीज होते ही चर्चाओं में आई। होमर के प्रसिद्ध ग्रीक महाकाव्य पर आयोजित इस फिल्म को शुरुआती दर्शकों समर्थकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं। सोशल मीडिया पर फिल्म के भविष्य IMAX और विजुअल्स की हो रही जमकर सराहना। मार्वल स्टूडियोज ने 5 टीचर के बाद आखिरकार अवेंजर्स डूम्सडे का पहला ट्रेलर रिलीज किया। करीब 2 मिनट 25 सेकंड के इस ट्रेलर में पहली बार रॉबर्ट डाउनी जूनियर सुपर विलेन डॉक्टर डूम के अवतार में नजर आए। डॉक्टर डूम की एंट्री के साथ सुपर हीरोज के चेहरों पर दिखा डर, जिसने फिल्म को और उत्साहवर्धक बनाया। ट्रेलर में स्टीव यानी कैप्टन रॉजर्स की हो सकती है वापसी।